हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पे। ठीक है, तो ये पीसीआर में हमारा लास्ट लेक्चर है। हम अभी तक 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पीसीआर की बात करी। दूसरे लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पीसीआर की बात करी। एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर हमने आरटीपीसीआर के लिए लिया था, और उसमें हम कोविड-19 टेस्टिंग कैसे करते हैं आरटीपीसीआर की हेल्प से, उस पर हमने बात करी थी। ठीक है, तो ये तीनों लेक्चर हम ले चुके हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे है ना कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब उससे पहले हम देख लेते हैं, हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं करियर अचीवर पर। ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है तो, लेकिन आरटीपीसीआर पे काफ़ी लोगों ने उसे देखा तो मुझे अच्छा लगा कि इतना पुराना चैनल नहीं है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कितने लोग देख लेंगे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पे। तो कहाँ कहाँ पर जो पीसीआर है वो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, कि कैसे हम कोई भी जेनेटिक जीन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। तो उसके लिए हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा जो डीएनए होता है उसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं पीसीआर में, तो इजीली वो आइडेंटिफाई हो जाता है। एक हम सीक्वेंसिंग में यूज़ करते हैं और एक हम किस लिए यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग जगह पर हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, आर्कियोलॉजी में, एपिडेमियोलॉजी में, इकोलॉजी में, है ना। मान लीजिए आपका कोई भी नई स्पीशीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए, जीनोटाइपिंग के लिए, प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए, म्यूटेशन को स्क्रीन करने के लिए, ड्रग की डिस्कवरी करने के लिए, जेनेटिक मैचिंग करने के लिए, पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, इन सब जगह हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। तो पीसीआर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। रिसर्च में बात कर लीजिए, डायग्नोसिस में बात कर लीजिए, हमने कोविड-19 की बात करी। अगर पीसीआर नहीं होता तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, लोगों का पता ही नहीं चलता कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। तो बहुत जगह ये काम आता है। दूसरा हम सीक्वेंसिंग में से यूज़ करते हैं। सीक्वेंसिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं, जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स होते हैं उनमें हम इसे यूज़ करते हैं। जीनोमिक क्लोनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने पीसीआर का यूज़ करा है। तो बहुत सारी सीक्वेंसिंग होती है उसमें भी हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। फिर आती है बात जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी हम इसको जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, साइट डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमने बात करी मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन, कैसे करते हैं हम किसी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई। मान लीजिए आपको नहीं पता, कोई ऑर्गेनिज्म है, नया है। सब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका जो डीएनए होता है, उनका जो जीन होता है वो यूनिक होता है। इवन इंडिविजुअल्स के जीन भी यूनिक होते हैं, है ना। तो जो डीएनए होता है सारे ऑर्गेनिज्म का यूनिक होता है। हम क्या करते हैं, इस डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं पीसीआर को यूज़ करके। हम इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। उसके बाद हम जेल टेक्निक्स पे ले जाते हैं, रन कराते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और हम कैसे, अब हम अननोन म्यूटेशन को भी इससे डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीनोमिक डीएनए है, ठीक है। ये जीनोमिक डीएनए हमने क्या करा, इसको बहुत सारी कॉपीज़ बना ली, इसको एम्पलीफाई करा। तो इसकी क्या हुआ, बहुत सारी कॉपीज़ बन गई, एक डीएनए की कई सारी कॉपीज़ बन गई। तो इसके बहुत सारे जो फ्रेगमेंट्स होंगे, अब अगर कहीं पर म्यूटेशन होगा तो हम क्या करेंगे, आगे इसको जेल पे रन कराएंगे। ठीक है, इसको जब हम जेल पे रन कराएंगे तो जो जो म्यूटेटेड डीएनए होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल सीक्वेंस से अलग होगा। तो आपको ये दिख रहा होगा इस वाले में, यहाँ पर बाकी सारे जो बैंड्स हैं वो तो एक ही लाइन में हैं, लेकिन एक डिफरेंट है। तो मतलब इस जीन में म्यूटेशन आया है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हैं, ठीक है। 2 सेल से हम क्या करते हैं, उनका डीएनए आइसोलेट करते हैं। अब इस डीएनए को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, उस पे रन कराते हैं, किस पे,
जेल पे। तो मान लीजिए ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, तो इन दोनों का जो डीएनए है वो अलग अलग आएगा। ये देखिए, ये जो रेड है वो ए पर्सन को वो कर रहा है डिनोट, और जो बी है वो बी पर्सन को। तो इन दोनों का जो डीएनए है वो अलग अलग होगा। तो जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं उनके साइज़ भी अलग अलग होंगे जब हम डाइजेस्ट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हम बात करें और उसके बाद हम क्या करते हैं, जेल पे रन कराते हैं। पीसीआर में हमें सिर्फ डीएनए का एम्पलीफाई होता है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं। हम उसको डिटेक्ट किस में करें, तो हम उसको जेल फिल्ट्रेशन में डिटेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। पैथोजन डिटेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कोई सैंपल है जिसके अंदर पैथोजेनिक डीएनए है, तो हम क्या करते हैं, अगर सैंपल के अंदर पैथोजेनिक डीएनए होगा तो पीसीआर में वो एम्पलीफाई होगा, है ना। पीसीआर में वो एम्पलीफाई होगा, अगर नहीं होगा तो वो एम्पलीफाई नहीं होगा। अगर एम्पलीफाई नहीं हुआ तो मतलब कोई पैथोजन नहीं है, है ना। लेकिन अगर एम्पलीफाई हुआ तो पैथोजन है। तो हम पैथोजन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, है ना, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। लाइन प्रोब ऐसे पे जाते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल आता है। तो जो सैंपल आता है वो होता है स्पुटम का। स्पुटम के सैंपल पे हम क्या करते हैं, उससे हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। उसका डीएनए हमने आइसोलेट किया, इस डीएनए को हम ले जाते हैं और इस डीएनए की क्या करते हैं, बहुत सारी बिलियन ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं। अब इसे हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पर ले जाते हैं। जब बहुत सारी कॉपीज़ बन गई तो हम उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो हम वहाँ पर उसको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पे ले जाते हैं। तो हमारे पास प्रोब्स होते हैं। अगर पीसीआर के अंदर पैथोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर जीन पे बैंड आ जाते हैं और हम रिपोर्ट कर देते हैं, हाँ ये बंदा पॉजिटिव है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ऐसे हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्निक को फॉलो करते हैं। इस प्रोसेस को हम लाइन प्रोब ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने। अब देखिए, अब पूरी ओवरऑल हमें पीसीआर से क्या जानने को मिला। हमारे पास एक डीएनए सोर्स है, वो कहीं से भी आ सकता है, ब्लड से भी मिल सकता है, कोरियोनिक विलस, एमनियोटिक फ्लूइड, सीमन, हेयर, रूट, सलाइवा। अभी मैंने आपसे बात करी थी, हमें स्पुटम से हम क्या करते हैं, टीबी पेशेंट का जो अगर टीबी का बैक्टीरिया होता है तो उसे हम डीएनए आइसोलेट कर लेते हैं। वो हम उस केस में करते हैं जब पेशेंट को क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है। मान लीजिए पेशेंट को जो ट्यूबरक्लोसिस है वो नॉन पल्मोनरी है, बॉडी के कहीं किसी और पार्ट में है ना, तो हम वहाँ से उसका फ्लूइड निकालते हैं। अगर ब्रेन में का ट्यूबरक्लोसिस है तो हम क्या करते हैं, उसका सीएसएफ निकालते हैं, उससे हम उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं। तो ऐसे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वहाँ हर जगह हमारी बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम उसकी पीसीआर लगाते हैं और क्या करते हैं, जो डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं। जब हमने उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना ली तो क्या हुआ, उसको बाद हम उसको फर्दर एम्पलीफाई कर लिया हमने। अब उसके बाद हम उसको कहाँ ले जाएंगे, या तो हम उसकी जेल एनालिसिस कर लेंगे या हम उसकी सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो ये सब काम हम करवा सकते हैं। होता क्या है, अब आया है एक आरटीपीसीआर। हमने बात करी थी आरटीपीसीआर की, तो अब आरटीपीसीआर में हमें आगे की टेक्निक्स फॉलो नहीं करनी पड़ती, हमें ऑन द स्पॉट हमें रिजल्ट मिल जाता है। वह उसमें फ्लोरेसेंट प्रोब्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारा टारगेट डीएनए प्रेजेंट होता है तो इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जो बता देता है कि टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब जो टारगेट डीएनए है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारा टारगेट डीएनए नहीं होता तो वो क्या करता है, टेस्ट नेगेटिव दिखा देता है, स्लोप नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन, बहुत अच्छा एडवांटेज है आरटीपीसीआर का। अब बाकी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी टाइम टेकिंग होती है क्योंकि हमें आगे भी प्रोसीड करना पड़ता है। लेकिन आरटीपीसीआर के केस में हम सिर्फ आरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और पीसीआर लगा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आए हों तो आप प्लीज़, और भी ये हमारे अपने पेजेस हैं, आप उस पे जाकर इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर अपडेट डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।